नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी रविवार को दिल्ली में नए संसद भवन का शुभारंभ करने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन के शुभारंभ की मांग कर रही है। साथ ही सिंगल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा ही धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने का काम करती है। एक परिवार की पार्टी, जो चीज खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपी गई, उसके प्रमाण कांग्रेस मांग रही है। शर्मा ने कहा कि इसका जवाब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ को देना चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से तो सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो धर्म और संस्कृति का अपमान करने में मजा आता है और उनका खून बढ़ता है। 30 मई से 30 जून तक पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर निकाली जाने वाली यात्रा को लेकर कहा कि इससे पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा ही जनता के हित में काम करती आई है और इस बार भी जनता 2023 के चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देगी। बैठक को लेकर कहा कि कल भी बैठक आयोजित हुई थी, आज भी बैठक आयोजित हुई। इन बैठकों में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर चर्चा की गई और आगामी कार्य योजनाओं पर भी बात हुई। भारत की आज़ादी के इतिहास में एक नया अध्याय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी व्यक्तित्व से कल 28 तारीख को जुड़ने वाला है। नए भारत का माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल 28 तारीख को आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे और ये संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर और एक अनुपम उदाहरण नया संसद भवन है। हम संपूर्ण देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि से हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। 140 करोड़ जनता इस बात को लेकर के उत्साहित और आनंदित है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय के अंदर 60,000 श्रमिकों के अथक प्रयास और मेहनत से नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर उन सभी श्रमिकों को सम्मानित करने का काम करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल जो रखा जाएगा, इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कि सेंगोल की जो परंपरा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की जो अपेक्षा के तौर पर जिसको माना गया, ये हमारे इतिहास की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नए संसद भवन में सेंगोल की जो स्थापना होगी, लेकिन इसके बारे में भी जिस प्रकार के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं, हमेशा से कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस देश की धर्म, आध्यात्म और संस्कृति पर आक्रमण करता आया है और फिर एक बार भारत की संस्कृति पर उन्होंने आक्रमण किया है। इस देश के अंदर आप जब देखेंगे सम्राट विक्रमादित्य से लेकर देश के अंदर ऐसे जो 2-3 लोग वो हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के लिए दुनिया के अंदर अगर कुछ काम किया है, रानी अहिल्याबाई, सम्राट विक्रमादित्य, तो ऐसे लोगों की श्रृंखला में अगर कोई इस देश के अंदर तीसरा चौथा नाम अगर आता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की स्थापना के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तित्व हैं। देश के अंदर
भारतीय परंपराओं और भारत के बढ़ते मान सम्मान से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है, ये भारत की 140 करोड़ जनता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जानने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।